अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम मुसलमानों को जुम्मतुल मुबारक हो। देखें, अल्लाह ताला ने आज 4 खुशियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। सबसे पहले तो ये कि रमज़ानुल मुबारक का जो ये जुम्मतुल मुबारक है, ये दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। एक खुशी हो गई। दूसरा ये कि ये महीना रमज़ान का है और ये रमज़ान का जो है जुमा आ रहा है। और तीसरी खुशी कौन सी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को ईद का दिन फरमाया है। 3 खुशियाँ हो गई हैं और अब रह गई है चौथी खुशी। ये 3 खुशियाँ हो चुकी हैं, अब चौथी खुशी है। चौथी खुशी कौन सी है हमारे पास कि जो हमारा पहला अशरा है ना रहमत का, वो कल जुमरात के दिन पूरा हो चुका था। आगे अब जो है रहमत गुजर चुकी है, अब मगफिरत का अशरा शुरू हो गया है। ये है चौथी खुशी। तो अल्लाह ताला ने 4 खुशियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। देखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि एक जुमा जो है ना, जुमा के दिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जुमा के दिन मुसलमान के सामने ईद का दिन है। तो देखें, एक ईद का दिन हो गया, एक रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा हो गया, एक रमज़ानुल मुबारक का महीना हो गया और एक जो है वो मगफिरत का अशरा शुरू हो रहा है। तो देखें कि आज के दिन मगफिरत का अशरा शुरू हो गया है। आज मतलब कि इस 10 दिनों में अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। पिछले जो 10 दिन थे रहमत का अशरा, उसमें अल्लाह ताला ने हम लोगों पे रहमत फरमाई है। अब इसमें अल्लाह ताला हम पे मगफिरत फरमाएंगे। तो देखें, इन 10 दिनों को आप लोग ज़ाया मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने पिछले 10 दिनों में भी रमज़ान के रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, नवाफिल अदा किए हैं और जो अल्लाह ताला की पुकार है उसको सुना है तहज्जुद के टाइम और आगे तामील की है, तो देखें आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि अब आप दूसरे अशरे में आप लोगों ने कदम रखा है और अल्लाह ताला आप लोगों को वो मगफिरत का जो अल्लाह ताला का है अशरा, उसमें भी अल्लाह ताला आपको ज़िंदा सलामत रखे और अल्लाह ताला की आप इबादत करते रहें। देखिए अल्लाह ताला ने 4 खुशियों को हमारे सामने आज जुमा के दिन जो है वो इकट्ठा कर दिया है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये सारे दिन इकट्ठे हो जाएं। तो देखें, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है कि हमारे पास 4 दिन जो हैं वो इकट्ठे खुशी के आए हैं। तो इसको प्लीज़ आप लोग अपने घर के कामों में, अपनी दुकानों पे, अपने बिज़नेस में, इसको ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। प्लीज़ जितना भी हो सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िएगा, अपने लिए इस्तगफार कीजिएगा। जो अस्तगफिरुल्लाह एक दफ़ा कहना है ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तगफार जो है वो मोमिन के दिल को इस तरह साफ़ कर देता है कि जैसे लोहे के ऊपर से जंग को साफ़ किया जाता है और फिर लोहा पहले से भी ज़्यादा चमकीला और साफ़ सुथरा निकल आता है। तो देखें, हमारे दिल के ऊपर गुनाह कर कर के ना, हमारे जो दिल के ऊपर हैं वो काले कलर के ना धब्बे बन जाते हैं। तो देखें, जब हम एक गुनाह से तौबा करते हैं तो हमारा एक धब्बा वहाँ से मिटा दिया जाता है। तो देखें, हम अगर 2 गुनाहों से तौबा करते हैं तो फिर हमारे 2 धब्बे मिटा दिए जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम तौबा करते रहेंगे, इस्तगफार करते रहेंगे, तो हमारे सारे के सारे जो गुनाह हैं ना वो अल्लाह ताला उनको पाक साफ़ कर देगा और हमारे दिल को बिल्कुल साफ़ कर देगा। तो देखें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करो, अपनी नमाज का एहतमाम करो, अपने रोज़े का एहतमाम करो, कुरान मजीद की तिलावत करो। देखें, तरावी की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है कि तरावी के एक सजदे को अदा करने से हमें 1500 नेकी मिलती है। तो देखें, आप लोगों ने तरावी का भी एहतमाम करना है और जुमा के लिए भी आपने बिल्कुल सबसे पहले टाइम में जाना है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे पहले जामिया मस्जिद में आएगा वो इस तरह है कि जैसे उसने सदका में एक ऊँट ज़िबा करके वो तकसीम किया हो। तो देखें, आप उस ऊँट का सवाब भी लीजिएगा और आप जो है सबसे पहले जाइएगा और तरावी का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें, क्योंकि जो पहली कौमें थी ना उनके लिए तरावी कुछ और तरीके से थी। वो तरावी में तस्बीह किया करते थे और हमारे लिए देखें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा अल्लाह ताला का वो है, हम लोगों पे रहमत है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कुरान पढ़ते जाओ तरावी में। आप लोग कुरान पढ़ो और रोज़ाना का जो है वो तरावी जो कोई भी जमात के साथ पढ़ाता है तो वो देखें एक सिपारा पूरा पढ़ता है और पूरे 30 दिनों में वो कुरान मजीद को मुकम्मल करता है। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ताला ने हमको अता की है। तो देखें, कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पे हमें 10 नेकियां मिलती हैं। तो देखें, हम तरावी के अंदर एक सिपारा पूरा जब पढ़ते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा नेकियां मिलती होंगी। तो प्लीज़ अपनी नेकियों का एहतमाम करो, अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मेरे साथ तिजारत करो और प्रॉफिट हासिल करो। उसमें कभी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कभी तेनू नफ़ा भी हो जाएगा, कभी तेनू घाटा भी हो जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मेरे साथ तिजारत करो और नफ़ा कमाओ।
صرف نفع کماؤ، یہ نہیں فرمایا کہ تجارت کرو اور اپنے جو ہے وہ نفع اور گھاٹے کا جو نقصان ہے کبھی اس کو آپ برداشت کرو، کبھی نفع حاصل کرو، یہ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں یہ پروفٹ جو ہے ہمارے پاس یہ بار بار نہیں آئیں گے، یہ جو چند دن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیے ہوتے ہیں، تو ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے تو ہمیں ہمت کر کے عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ اور آپ لوگ رات کو تراویح کا بھی اہتمام کیا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تراویح کا دوسرا نام قیام اللیل ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رات کے وقت کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنا، وہ بھی کرو۔ جمعۃ المبارک کو بھی ادا کرو، دیکھیں کتنی بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی ایک ساتھ آ گئی ہیں۔ تو آج کا دن بہت ہی خوبصورت دن ہے، جس میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے 4 جو ہیں اچھے دن اکٹھے ہو گئے ہیں، تو دیکھیں اس کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔